अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, आज की इस नशिस्त में मेरे साथ मौजूद है, साथ में मेरे उस्ताद मोहतरम मंजूर अहमद साहब, माशाअल्लाह फ़कत 80 ईयर्स। आज इनकी ज़ुबानी हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से कुछ सवालात करेंगे और बाज़ुबान अपने उस्ताद मोहतरम मंजूर अहमद साहब हम ये देखना चाहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने उनके कैसे जवाब दिए, किन अशार में जवाब दिए और उस वक्त क्या हालात थे। तो वो कुछ ऐसे हैं, वो आइटम तो बहुत सारे हैं, मैं ज़रा निशानदेही कर देता हूँ। जैसे कि वही क्या है, इस्लाम, फ़लसफ़ा ज़दा सैयद, हुकूमत, मलूकियत, शिकस्त तस्लीम और रज़ा है, शिकस्त है, दीन व हुनर है, हिंदी इस्लाम है, तौहीद है, तसव्वुफ़ है, जमहूरियत है, मलूकियत है, नमाज है, गमे जाना और गमे दौरान है, इंसानियत है, उस्ताद है, माँ की दुआ है, मस्जिद करतबा है, एंकर की जिम्मेदारियाँ। आजकल के हालात के हवाले से फ़नून लतीफ़ा में एंकर की क्या जिम्मेदारियाँ हैं और तसव्वुफ़, इस तरह के बेपहा बहुत से ऐसे सवाल हैं जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से उन्होंने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिए हैं। तो मैं आज गुजारिश रिक्वेस्ट करता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम से कि इनमें से सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें इनके सामने रखता हूँ। सर, वही के बारे में क्या कहा है, या इसके बाद तस्लीम और रज़ा के बारे में उनकी क्या राय है, या हुकूमत के बारे में क्या उनकी राय है, फ़लसफ़ा ज़दा सैयद के बारे में उनकी क्या राय है, कौमियत हो गया, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इनमें से कुछ पहले से शुरू कर दीजिए, पहले बता दीजिए जिस तरह आपको आसानी लगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आपने यानी ये 21वीं सदी में ये जो हमें ज़िंदगी से जो मुख्तलिफ ये हम जिससे हम दो चार हैं जी सर, तो उस हवाले से हम बड़े खुशनसीब में हैं कि हमारे पास इकबाल जैसा जो है वो फ़क्र मौजूद है। और मैं आपको क्या बताऊं कि हालांकि 20वीं सदी ने उन्होंने इन जो इस्तिलाहें हैं उन्होंने इस्तेमाल की हैं, लेकिन है कि आज के दौर में ये बड़ी हमें वो रहनुमाई मिलती है उनसे। जी हाँ। और आप देखें ना कि 20वीं सदी में उन्होंने अपने बारे में कहा है कि मेरे कुदू को गनीमत समझ के बादाए नाब, मेरे कुदू को गनीमत समझ बादाए नाब, ना मदरसे में है बाकी ना खानकाह में। और एक जगह इसी बात को वो कहते हैं कि मेरा सबूचा गनीमत है इस ज़माने में कि खानकाह में खाली हैं सूफियों के कुदू। यानी इस हवाले से मैं कहता हूँ पूरा एशिया और स्पेशल ये हमारा जो रीजन है जिसमें हम पाकिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान सारा जो है, तो बड़ी इकबाल की जो मैं कहता हूँ कि जिस तरह उसने एक जगह कहा है कि मताए बेबहा है दर्दो सोदे आरजू मंदी, मकामे बंदगी देकर न लूँ शान खुदाबंदी। तो अब चलो मैं जब आपने ये बड़ा खूबसूरत जो है उन्वान है, अब जिस तरह वही है आज के नौजवान को जो है ना ये पता होना चाहिए कि वही का 21वीं सदी में क्या मफहूम है। जी सही। तो वो ज़रब कलीम में एक जगह बाकायदा उन्वान ही है वही। वो कहते हैं कि अक्ल बेमाया अमामत की सजावार नहीं, रहबर हो जन्नो तख्मी तो ज़बू कार हयात। वो या लोगों ये जो अक्ल है, ये फ़लसफ़ा है और ये जो जन और तखमीन मतलब है कि अटकल और ऐसे शक में पड़ जाना, तो ये रहनुमाई के लिए हम अक्ल को बुनियाद नहीं बना सकते। ठीक। और इकबाल इसे क्या कहते हैं, अक्ले बेमाया। इसकी क्या हकीकत है, ये रहनुमाई करेगी। अक्ल से यहाँ मुराद अक्ल खालिस है, वो अक्ल खालिस जिसके बारे में ये अफलातून और सुकरात और ये अरिस्टोटल ने जो, लेकिन इकबाल इसको टोटल नेगेट करता है, कहता है अक्ले
ये बेमाया है, इसकी कोई हकीकत नहीं कि इसके लिए इससे हम रहनुमाई हासिल करें, ये हमारी गाइड करे। अक्ल बेमाया अमामत की सजावार नहीं, रहबर हो जन्नो तखमी तो ज़बू कार। कहता है ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर इसको तुमने इसको रहनुमा मान लिया। फिक्र बेनूर तेरा, जज्बे अमल बेबुनियाद, सख्त मुश्किल है कि रोशन हो शबे तारे हयात। कहता हो जो तेरा फिक्र है वो कहाँ से रहनुमाई ले रहा है, और तेरे अमल की कोई बुनियाद ही नहीं है। फिक्र बेनूर तेरा, जज्बे अमल बेबुनियाद, सख्त मुश्किल है कि रोशन हो शबे तारे हयात। खूब व नाखूब अमल की हो गिरा वाह क्यों कर। वाह कहते हैं खोलना, कहता है अच्छे और बुरे अमल की पहचान तुम कैसे करोगे। खूब व नाखूब अमल की हो गिरा वाह क्यों कर, गर हयात आप ना हो शारे इसरारे हयात। यानी यहाँ इकबाल ने कहा है कि जिंदगी जो है ना ये रहनुमाई चाहती है, और रहनुमाई जिंदगी की जिंदगी में आ सकती है। यानी अल्लामा यहाँ कह रहे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिंदगी की रहनुमाई के लिए जिंदगी बनकर आए। इस वजह से जनाब ना लिहाजा हमारे सामने जो कुरान है और हजूर सल्लम की जो सीरत है उसी को हम जो है ना ये वही कोई इकबाल ने बड़े सादा अल्फाज में खोला है कि ये जो भी मौजूद है और हज़रत वसल्लम की सीरत भी हमारे साथ सीरत भी मौजूद है। ये वही का मतलब है। अक्ल बेमाया अमामत की सजावार नहीं। कहता ये हमारी अमामत करेगी। रह पर हो जन्नो तखमी, जन और तखमी कहते हैं ये वसवसे और तखयलात को जिससे हम फॉलो हमारी ज़िंदगी। और कहते हैं खूब व नाखूब अमल की हो गिरा वाह क्यों कर। इमामत के बारे में भी तो उन्होंने इरशाद फरमाया। तो कौन लोग हैं जो इमामत के मुस्तहिक़ हैं? वो यानी जो तुम्हारे रहनुमा हैं उनके बारे में वो जो है ना वाज़ा हमने किसी में का पहली सिटिंग में उसको खोला था कि आज थोड़ा सा इरशाद हो जाए कि तूने पूछी है अमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे। मेरी तरह हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे, है वही तेरे ज़माने का अमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। दे के एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे। और तुम्हारा कितना नुकसान हो गया। आजकल के अमाम तो वैसे ही जो है ना वो मैं क्या कहूँ, अल्लाह ताला इनको जो है ना वो इकबाल अल्लाह रहमा को पढ़ने की तौफीक दे ताकि ये अपने नौजवानों को तो उन्होंने एक जगह ये 2 रकत के इमाम मतलब जो सिर्फ एक्सरसाइज समझ के करते हैं या सवाब ही समझ के सिर्फ करते हैं। वो तो उन्होंने तौहीद के हवाले से बात की है ना कि क्या जिंदा कुव्वत थी। देखो डॉक्टर साहब यानी क्या कमाल है यार, उस आदमी का कितना हम पर एहसान है। और फिर उनका ये भी कहना कि ए लोगों मैं कुरान को जिस तरह खोल के बयान कर रहा हूँ, आपका हर अहद में ये जो इल्म की सतह पर ग्रिप होनी चाहिए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इकबाल का नुक्ता नज़र है कि जैसे जैसे ये इल्म और ये कायनात को तुम मुसख्खर करते जाओगे, कुरान के मानी आपको और ज़्यादा बेहतर अंदाज से आएंगे। अब जो है ना जो बात समझने की और जो मैं खुल के कहता हूँ कि उम्वी और अब्बासी दौर जो पूरा था उस वक्त जो था वो हमारा इल्म इस्तखराजी कि जो यूनानी ने जो नजरियात बनाए हुए थे उनको फॉलो करते थे। अब डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप तो दानिश्वर हैं, लेकिन मैं ये अपने बच्चों के लिए खोल के बयान कर रहा हूँ कि इल्म इस्तखराजी का अक्ल इस्तखराजी का मतलब ये है कि उन्होंने यूनानियों ने ये नज़रिया बनाया हुआ था कि हकीकत रसी का ज़रिया अक्ल है, लिहाजा माकूल ही हकीकत है। और अब उन्होंने एक दूसरा नज़रिया क्या बनाया हुआ था कि महसूस गैर हकीकी है। कायनात महसूस है, लिहाजा कायनात गैर हकीकी। अब वो अंदाज़ा लगाओ कि वो सदियां जो है ना इस प्रोसेस में गुजरी। लिहाजा उस दौर के जो हम कहते हैं ना ये ठीक है वो उनकी। और इकबाल ने बेधड़क कहा है कि मुसलमानों ने 200 साल के बाद जाके इससे बगावत की और ये भी कुरान को
वो यूनानी ऐनकों से पढ़ते रहे। तो ये इस हवाले डॉक्टर साहब हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे पास इकबाल जैसा मुफक्कर है, और वो यानी जैसे, शुक्रिया प्लीज। आप देखें ना, उन्होंने कहा है कि ये तस्लीम और रज़ा, ये एक इस्तिलाह है तस्लीम और रज़ा, लेकिन आज के दौर में तस्लीम और रज़ा इकबाल से पूछते हैं कि भाई तस्लीम और रज़ा का क्या मतलब है। अब वो बाकायदा मिसालें पेश करते हैं, कहते हैं कि हर शाख से ये नुक्ता है पेचीदा है पैदा, कहता हो तुम तो इंसान हो, पौधे जो हैं, पौधे भी जो है ना, उनकी टहनियों को भी पता है कि ये जो राज है, जुल्मत कदे खाक पे शाकर नहीं रहता, हर लहजा है दाने को जुनून नश्मो नुमा का, कि मिट्टी के अंधेरे में हम बीज डालते हैं तो वो भी कहता मैं बाहर निकल नश्मो नुमा का। फितरत के तकाजों पे न कर राहे अमल बंद, मकसूद है कुछ और ही तस्लीम और रजा का। वो क्या है? जुर्रत हो नमू की तो फजा तंग नहीं है, ए मर्द खुदा मिलके खुदा तंग नहीं, ये है तस्लीम और रजा। तरक्की करो, तहकीक करो, सर्च करो, दुनिया को निकालो, कायनात को ढूंढो। बिल्कुल मतलब ये है, ये नहीं कि बस जो मिला अच्छा इसी पे रजा करके बैठ जाएं, ये नहीं है, आपने तरक्की करनी है। जिस तरह अब उनका एक शिकस्त का उन्वान है, जी हाँ, कैसे खूबसूरत तरीके से उन्होंने इसको वजाहत की है कि मुजाहिदाना हरारत रही ना सूफी में, बहाना बेअमली का बनी शराबे अलस्त, कि आज के दौर का सूफी जो है 20वीं सदी में बात की था, आज तो उससे ज्यादा है, ये बात समझ में आ जाती है कि मुजाहिदाना हरारत रही ना सूफी में, बहाना बेअमली का बनी शराब अलस्त। ये कुरान शरीफ की एक आयत है कि जिसका मफहूम यह है कि अल्लाह मियाँ ने रूहों को पूछा था कि तुम्हारा रब कौन है, तो इन्होंने सब ने कहा था कि अलस्तो बे रब्बो का हम गवाही देते हैं। तो कहता है ये सूफी, कहता है छोड़ो इन बातों को यार, मैं तो उसमें मस्त हूँ। मुजाहिदाना हरारत रही ना सूफी में, बहाना बेअमली का बनी शराब अलस्त, फकीह है शेर भी है रहबानियत पे मजबूर। ये कहता आज का फकीह भी जो है ना वो कटा हुआ जिंदगी से, क्योंकि मार पड़ती है अगर सच्ची बात करे तो। फकीह है शहर भी है रहबानियत पे मजबूर, के मार के हैं शरीयत के जंगे दस्त बदस्त। और आगे कहते हैं गुरेज कश्मकशे मर्दों से जिंदगी की, गुरेज कश्मकशे मर्दों की जिंदगी से, अगर शिकस्त नहीं है तो और क्या है शिकस्त, इससे बड़ी और क्या शिकस्त, मतलब है इससे ज्यादा सादा कि भाई अमली जिंदगी के जो टारगेट हैं, जो नस्बुल है ना, उनमें पार्टिसिपेट करो। अगर तुम उनसे छुपते हो तो ये क्या है, देख लेना यही शिकस्त। 100 साल में देखो सारी तरक्की यूरोपियन ने की है। हालांकि कहते थे यूरोप वाला जो तारीख दौर है तो ये है कितनी सदियों में तारीख में था, मगर जैसे उन्होंने रिसर्च की है, तहकीक की है, तो आज हर चीज इस कमरे में बैठे हुए हम देखें, हर चीज उनकी बनी हुई है। कौन सी चीज है जो उनकी नहीं बनी हुई है पहन रहे। अब उन्होंने डॉक्टर साहब जैसे आपने बात की ना, जैसे वो दीन और हुनर है, हाँ जी, अब ये दो कितनी जबरदस्त उन्होंने इसको डिफाइन किया कि सुरूदो शेरो सियासत किताबो दीनो हुनर, 6 पहलू बताए। बिल्कुल गोहर हैं इनकी गिरा में तमाम यकदाना। कहते हैं कि ये जो फनून ये लतीफ़ा और अदबियात के हवाले से शायरी, मौसीकी, मुसव्वरी, स्टेज, ये सारी चीज़ें जो हैं, बल्कि उसमें अदब, उसमें ये मुबल्लग, ये सारे आ जाते हैं। वो एंकर की जिम्मेदारी, हाँ, उसमें जो ये सब आ जाते हैं। कहते हैं सुरूदो शेरो सियासत किताबो दीनो हुनर, गोहर हैं इनकी गिरा में तमाम यकदाना। कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि ये बड़े अनमोल मोती हैं, लेकिन ज़मीरे आदम खाकी से है नमूद इनकी, बुलंद तर है सितारों से इनका काशाना। कहते हैं ये सारे जो 6 उन्होंने बताए कि ये इनकी जो तुम्हें पालिश करनी पड़ेगी, जिंदगी के ताबे लाना पड़ेगा तब जाके। ज़मीरे आदम खाकी से है नमूद इनकी, बुलंद तरह सितारों से इनका काशाना। अगर खुदी की हिफाजत करें तो ऐन हयात, खुद ही की हिफाजत करें। हाँ, अगर तुम्हारी शख्सियत, अब तशख्खुस जो है, बिल्कुल इनर सोल जो है, रूह जो है, हाँ, जो शख्सियत मजबूत हो, खौफ दूर हो, बिल्कुल उसका टारगेट और नस्ब पर यकीन हो,
तो कहता फिर तो ये जो हुनर है, ये आर्ट है, ये फन है, ये शायरी है, मुसव्वरी है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें खौफ में मुब्तला करती है, मायूस करती है कि जॉब चली जाएगी, अगर बास की बात ना सुनी, अगर खुदी की हिफाजत, अगर खुदी की हिफाजत करें तो ऐन हयात ना कर सके तो सरापा फसूम व अफसाना। और कहते हैं हुई है जेरे फलक उम्मतों की रुसवाई, खुदी से जब अदबो दी हुए हैं बेगाना। कितनी बड़ी बात कहती बात। तो ये यानी इकबाल की क्या खूबी है कि उन्होंने ये यानी जिस तरह आप देखो ना, नमाज, दो शेर हैं, क्या कमाल यार। मैं कहता हूँ शख्स ने कहता बदल कर भेस फिर आते हैं जमाने में, गर्चे पीर है आदम जवां है लातो मना। कहता आज का 20वीं सदी का, आप तो 21वीं सदी में होगी ना, कहता है आज का इंसान समझता मैं बड़ा मैं समझदार हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो वो कहता है ख्याल रखो ये बुत भी बड़े नई शक्लें बैरूत लिबास पहनकर आ जाते हैं, बदल कर भेस फिर आते हैं जमाने में, गर्चे पीर है आदम जवां है लातो मनात। ये एक सजदा जो तुझे ग्रां गुजरता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। क्या खूबसूरत। अब तालिब इल्म है, छोटा सा तालिब इल्म को बताया कि सुन तेरी मौजूदा सूरत हाल क्या है? खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे। क्या बात। क्या मेरे बेटे तालिब इल्म है तो तू है, लेकिन जोड़ है और जोड़ों में कोई वो लहरें नहीं उठती। कहते हैं खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराक के तू। कहता है इसमें कोई शक नहीं, तू बड़ी किताबें पढ़ा, रटे लगाता है, तुझे फुर्सत नहीं करता, किताब खां है मगर साहिब किताब नहीं। तो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक तू ये ना समझे कि ये किताब तुझ पर उतरी है। तो इस तरह डॉक्टर साहब यानी इकबाल रहमान ने अब जैसा तसव्वुफ है, अब तसव्वुफ जो है ये यानी मुसलमानों का, इस्लाम का तसव्वुफ है, वो क्या है? वो ये है। लेकिन जो रायजतुल वक्त था तसव्वुफ फीम की तरह जो उसमें वो इकबाल जो अलग थलग हो जाओ, तो वो कहता है कि ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। वो कहता है पीर साहब है दरवेश है, तू तो यानी तेरे पास लोग आते हैं कि हमारी कोई यानी हमारी रहनुमाई करे, तो तुम कहते हो छोड़ो ये मुझे इन मसलों, तुम्हारी जिंदगी, मैं इस वक्त सालक हूँ, मैं इस वक्त बहुत दूर पहुँचा हूँ, तो पानी वाले मेरी हर वेले मैं पहुँचा हूँ। ठीक है, ये हिकमत मलक होती, ये इल्म ला होती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये जिक्र नीम शबी, ये मराकबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के निगेबान नहीं तो कुछ भी नहीं। कहता अगर तू सारी रात भी अल्लाह हूँ और ये नफलों में लगा रहे और सुबह उठ के तू गुलामी करता है, चापलूसी करता है, तेरे अंदर मस्कीनी है, गुलामी है, कहता ये तो नहीं है, ये तो ठीक नहीं है, खुदी को जगह है। अगर तू वाकई है तो तुझे तो जनाब ना इसी वजह से यही है, यानी जब इकबाल ने कहा था ना कि मुसलमानों का जब तक हमारा एक आज़ाद मुल्क नहीं होगा हम इस्लाम को उसमें नहीं देख सकते। तो ये भी ये मसला भी इकबाल का ये पढ़ के हल हो जाता है कि उस दौर के जो लोग थे वो इसमें अपने आप को एडजस्ट कर रहे थे। यही रायजुल वक्त इस्लाम में मौजूदा काम करो, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये हिकमत मलक होती, ये इल्म ला होती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये जिक्र नीम, आज भी देखे ना, ये जिक्र नीम शबी, ये मराकब, ये सुरूर, तेरी खुदी के निगेबान नहीं तो कुछ भी नहीं, ये अकल जो माहो परवी का खेलती है शिकार। इस साइड पर भी आए क्या इरशाद, ये अकल जो माहो परवी का खेलती है शिकार, शरीक शोरश पिनहा नहीं तो कुछ भी नहीं, खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या असल दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अब डॉक्टर साहब देखो क्या बात है यार, और मेरी रिक्वेस्ट है नौजवानों से, मेरे बेटों
आज जो तकाजा बनता है ये 21वीं सदी का, तहकीक करें, रिसर्च करें, हमारे आगे बढ़े, यानी हमारा मुल्क जो है इस वक्त जो है ना ये जो यानी यूरोप और मगरब और जो ये और इकबाल ने बहुत अरसा पहले जो है ना ये उनकी एक डॉक्टर साहब का भी मौका मिला तो उस पर बात करेंगे इबलीस की मजलिस से शोरा के हवाले से। तो यानी इबलीस जो है वो कायदे अवान के हवाले से जब अपने वो चेलो चाटों को वो इंशाल्लाह तफसील से सर बात करेंगे, उसमें तफसील से बात तो नहीं, उसमें एक बात उसने इबलीस ने फाइनल पर ये कही कि हर नफ्स डरता हूँ इस उम्मत की बेदारी से, मैं इस उम्मत की बेदारी से डरता हूं। क्या बात है। कहता हर सांस पर मैं बिदक जाता हूँ, शैतान कहता है हर नफ्स डरता हूँ इस उम्मत की बेदारी से, मैं है हकीकत जिसके देखी एहतसाब कायनात। और इसको कैसे करो, मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाई में से, पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में से। इंशाल्लाह इस पर नेक्स्ट टाइम हम बड़ी तफसील से बात करेंगे। तो आज की ये नशिस्त आप तमाम हजरात का शुक्रिया, मेरी वीडियो टीम का भी शुक्रिया, और उस्ताद मोहतरम आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने अपने इस ख़जाने से आज थोड़ी सी हमें जो रहनुमाई दी है और गाइड किया है, ये हमारे और हमारे साथियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए और ख़वातीन हज़रात के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इजाज़त दीजिए, इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं अपील करूंगा तमाम पाकिस्तान के वो नौजवानों से कि हर घर में कम से कम डेली नारे लगने चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।